हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने कि भारत के कोरोमंडल तट पर वर्षा मुख्य रूप से किस मानसून से होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो किस मानसून से होती है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका उत्तर पूर्वी मानसून। दूसरा ऑप्शन से यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट। काली मिट्टी का विकास मुख्य रूप से किस प्रक्रम से होता है, जल्दी बताइए। तो किस प्रक्रम से होता है काली मिट्टी का विकास, तो सही आंसर हो जाएगा शांत दरारी प्रकार की ज्वालामुखी से। दूसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से सिंचाई की किस विधि की दक्षता सर्वाधिक होती है, जल्दी बताइए सर। तो किसकी होती है, ड्रिप सिंचाई की जो दक्षता होती है वो सबसे ज्यादा होती है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाही नौसेना का विद्रोह कब हुआ था, जल्दी बताइए। शाही नौसेना का विद्रोह जो है वो कब हुआ था, जिसको रॉयल इंडियन नेवी कहते हैं। 1946 में हुआ था सर। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कब चलाया था, जल्दी बताइए। गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कब चलाया था, तो सही आंसर हो जाएगा आपका अक्टूबर 1940 में। पहला ऑप्शन करेक्ट। पूना समझौता किससे संबंधित था, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, जल्दी बताएं। पूना समझौता किससे संबंधित था, तो सही आंसर हो जाएगा दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का समापन। पहला ऑप्शन करेक्ट। वर्तमान में भारत में कुल भूभाग के कितने प्रतिशत क्षेत्र में कुल वनावरण का वृक्षावरण पाया जाता है, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, 24.56% भाग पर। तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, तो सही आंसर हो जाएगा काजीरंगा। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। पारिस्थितिकी तंत्र का जनक किसे माना जाता है, जल्दी बताइए। और काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है, ध्यान रखना। तो पारिस्थितिकी तंत्र का जनक किसे माना जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका एजी टॉन्सले को। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में राज्य का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, महाराजगंज में। पहला ऑप्शन करेक्ट। देश का पहला पशु युद्ध स्मारक उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित करने का निर्णय लिया गया, तो सही आंसर हो जाएगा आपका मेरठ। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश का पहला वन्य जीव विहार कहां पर स्थित है, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो सही आंसर हो जाएगा आपका चंदौली। पहला ही ऑप्शन से यहां पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपके सामने। एक बाइट कितने बिट के बराबर होती है, एक बाइट बराबर में 8 बिट होते हैं। पहला ऑप्शन करेक्ट। कोशिका का कौन सा भाग प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है, तो सही आंसर हो जाएगा राइबोसोम। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से सही युग्म का चयन कीजिए, जल्दी बताइए। मूर्ति देवी पुरस्कार जो है वो कला के क्षेत्र में दिया जाता है, नहीं। सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ये बिल्कुल ठीक है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। 2019 में नोबेल पुरस्कारों में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भारतीय मूल के किस व्यक्ति को प्रदान किया गया, तो किसको प्रदान किया गया, अभिजीत बनर्जी को। पहला ऑप्शन करेक्ट। प्रच्छन्न बेरोजगारी की समस्या किस क्षेत्र में सर्वाधिक होती है, कृषि क्षेत्र में। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। विश्व बैंक की किस संस्था को रियायती खिड़की कहा जाता है, अंतरराष्ट्रीय विकास बैंक को। पहला ऑप्शन करेक्ट। ये तो हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, स्वतंत्रोत्तर अवधि में आर्थिक सुधार भारत में पहली बार शुरू किया गया था, तो सही आंसर हो जाएगा आपका पीवी नरसिम्हन राव सरकार के अंतर्गत। पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, फिलोसोफर वूल यानी कि यशत पुष्प रासायनिक दृष्टि से ये जिंक ऑक्साइड है। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 11 जुलाई 2021 को संपन्न यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप यूएफए यूरो 2020 का खिताब किसने जीता? तो सही आंसर हो जाएगा आपका इटली, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। यदि कोई अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय है तो कितने समय की समाप्ति के पश्चात उस अपराध का संज्ञान वर्जित होगा? सही आंसर हो जाएगा आपका 6 महीने। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्न में से कौन सी धारा मामलों और अपीलों को अंतरित करने के लिए उच्चतम न्यायालय को शक्ति प्रदान करती है? तो सही आंसर होगा धारा 406। किस मामले में संक्षिप्त विचारण के दौरान किसी अपराध के लिए दोष सिद्धि पर अधिकतम कितना दंडादेश दिया जा सकता है? 3 महीने का कारावास, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया कि जैसे ही शरीर के खतरे की युक्तियुक्त आशंका होती है वैसे ही शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार आरंभ हो जाता है और यह तब तक जारी रहता है जब तक कि खतरा बना रहता है? किस मामले में? तो सही आंसर हो जाएगा नवीन चंद्र बनाम उत्तरांचल राज्य, चौथा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय दंड संहिता की निम्न में से कौन सी धारा आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित करती है? तो सही आंसर होगा धारा 120 का तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा दंगा का अवयव है? दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच लड़ाई, बिल्कुल है। लड़ाई किसी सार्वजनिक स्थान में हो, बिल्कुल ठीक है। और लड़ाई में लोग शांति में वैधान हो, ये बिल्कुल ठीक है। ये सभी जो है वो दंगे के अवयव हैं, चौथा ऑप्शन करेक्ट। नागरिक नागरिकता अधिनियम 1955 के अधीन जन्म में नागरिकता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? आराम से देखो, चारों ही ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर दो। तो पहला ही सही है सर, भारत वर्ष में पैदा हुए प्रत्येक व्यक्ति जन्म से भारत का नागरिक होगा यदि उसके माता पिता में कोई एक उसके जन्म के समय भारत का नागरिक हो, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इस यातायात संकेत का अर्थ क्या है ये आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका अनिवार्य व्यायाम मोड़, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका क्या, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 14 में आयकर के प्रभार और कुल आय की संगणना के प्रायोजन के लिए निम्नलिखित में से कौन से आय शीर्ष वर्गीकृत किए गए हैं? वेतन, पूंजी अभिलाभ और गृह संपत्ति से आय, उपरोक्त सभी, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की निम्न में से कौन सी धारा कंप्यूटर से संबंधित अपराध के लिए दंड का प्रावधान करती है? तो धारा 66, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। वन संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन अभ्यारण्य की घोषणा कौन कर सकता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका राज्य सरकार, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की कौन सी धारा यह प्रावधान करती है कि इस अधिनियम के अधीन निरोधादेश के निष्पादन हेतु दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन गिरफ्तारी वारंट के निष्पादन के लिए उल्लेखित प्रक्रिया का प्रयोग की जाएगी? तो सही आंसर हो जाएगा धारा 3, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की कौन सी धारा केंद्रीय सरकार को पर्यावरण के संरक्षण और उनमें सुधार के लिए उपाय करने की शक्ति प्रदान करती है? तो सही आंसर हो जाएगा धारा 3, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतरराष्ट्रीय परिषद के गठन का प्रावधान करता है? तो सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 263, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत की संचित निधि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? भारत सरकार को प्राप्त सभी राजस्व की एक संचित निधि है जिसे भारत की संचित निधि कहा जाता है, सही है। संविधान का अनुच्छेद 266 संचित निधि से संबंधित है, बिल्कुल सही। संचित निधि से कोई भी धनराशि संसद द्वारा विनियोग विधेयक पारित करने के पश्चात ही निकाली या व्यय की जा सकती है, बिल्कुल सही। उपरोक्त तो सभी आपके बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किस मामले में यह अभी निर्धारित किया गया कि संविधान के अनुच्छेद 324 के अधीन निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति एवं पदच्युति की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है? किस मामले में यह बोला गया? तो सही आंसर हो जाएगा एस धनोवा बनाम भारत संघ, पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 16 में एक नया खंड 4 खा जोड़कर यह प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की
बकाया रिक्तियों को जो योग्य अभ्यर्थियों के अभाव में नहीं भरी जा सकी थी उन्हें अगले वर्षों में भरा जाएगा, चाहे उसकी सीमा 50% से ऊपर हो जाए। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? 81वां संविधान संशोधन, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस मामले में 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 368 में जोड़े गए खंड 4 और 5 को असंवैधानिक घोषित कर दिया था, क्योंकि वे संसद को संविधान की असीमित शक्ति प्रदान करते थे? ये किस मामले में ये बोला गया? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 40 जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दिए। और आप तो सुनाई में आया है कि 12 नवंबर इसकी यूपीएसआई की डेट भी है। तो देखो अभी ऑफिशियल नहीं आया, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई। जब ऑफिशियल आएगा तो मैं तुरंत रूप से वीडियो बना दूंगा। बाकी पेपर की कटिंग में अब मैं विश्वास नहीं करता हूँ, भले ही चाहे कितने बड़े चैनल केवल पेपर की कटिंग पे अपने बैच अनाउंस कर दें, वो फिर उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं वीडियो तभी बनाऊंगा जब ऑफिशियल नोटिस आएगा। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।